भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मेट नंबर। ये अब सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें कि एनी टू डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। एपिसोड नंबर 8 में मैं एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो फॉर्मेट नंबर जो होते हैं वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। Let fm and fn be two format numbers where m is greater than n। यानी कि अब दोनों इक्वल तो है नहीं, तो कोई एक ग्रेटर कोई स्मॉलर होगा, तो m को हमने ग्रेटर देन n माना। अब जो m होगा वो n प्लस के होगा, जहाँ पे k की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगी। तो ये हम कंडीशन ले सकते हैं। अब हमारे पास कंडीशन ये आ गई कि भाई एफ एम इज इक्वल टू 2 पावर m। ठीक है भाई, 2 की पावर 2m ले लिया हमने। अब यहाँ m की वैल्यू n प्लस के लिख दी मैंने। n प्लस के है तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर k। अब ये जो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर k है, तो जो 2 की पावर k है उसको मैं बिल्कुल बाहर ले जाता, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि भाई 2 की पावर m हो और इंटू में n हो, तो मैं उसे ये लिख सकता हूँ ऐसे। तो सेम वे में 2 की पावर 2n है और इंटू में 2 की पावर k है, तो उसे मैं 2 पावर 2n और होल पावर 2k लिख सकता हूँ। तो यही इन्होंने लिखा। अब मैंने इसको क्या किया, ये x मान लिया, ये 2 पावर n को x मान लिया, तो x की पावर 2k प्लस 1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे वो देखिए। वेयर x इज इक्वल टू 2 पावर 2n, नाउ एफ एम माइनस 2 डिवाइड बाई एफ एन। अब देखिए जो हमारे पास एफ एम आया था, एफ एम आया था हमारे पास x की पावर 2k प्लस 1। अब अगर मान लो मैं दोनों तरफ -2 करता हूँ, इधर भी और इधर भी, x की पावर 2k प्लस 1 -2, तो ये सोल्व करके क्या आ जाएगा, x की पावर 2k 1 -2 -1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर एफ एम -2 की वैल्यू तो ये आ गई, अपॉन में एफ एन क्या था आपका कि भाई 2 की पावर 2 पावर n प्लस 1 यानी कि x प्लस 1। अब इसके फैक्टर बनाओ। अब फैक्टर बनाने का क्राइटेरिया क्या होता है वो ध्यान रखिए। जब कभी भी x की इवन पावर हो, जैसे कि मान लो x की पावर 4 है और माइनस में 1 है, तो इसमें 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, और लास्ट में 1 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये कंडीशन एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ x की पावर 4 माइनस 1 है, तो इसमें मैंने उल्टा बना दिया फैक्टर। एक्चुअली x की पावर 4 माइनस 1 में फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और ये x माइनस 1 और x प्लस 1, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ 2 की पावर 2 थी। अब जब लास्ट में ये स्टॉप हुआ तो वहाँ पर जो पावर है, अब x में पावर जो 2 है, 2 की पावर 1 बच गई, यानी कि जो स्टार्टिंग में पावर थी फैक्टर बनने के बाद अब एक पावर 2 की सब्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, अगर यहाँ 2 की पावर 3 है तो यहाँ 2 स्क्वेयर आएगा, अगर यहाँ पावर n है तो यहाँ n माइनस 1। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई की है कि भाई 2 पावर k है तो लास्ट में जहाँ स्टॉपेज होगी वहाँ पर पावर k माइनस 1 लिखी जाएगी। भाई x माइनस 1, एक्स प्लस 1, फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स पावर 4 प्लस 1, सो ऑन करते करते x की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। तो ये इसका फैक्टर है, ध्यान रखना। और अपॉन में एक्स प्लस 1 है, उससे ये कट जाएगा। कटने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी, विच इज़ एन इंटीजर। इंटीजर इसलिए क्योंकि आपके पास आप फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, उसमें 1 बचेगा, और इन सब का जो प्रोडक्ट जो है वो एक इंटीजर आएगा। इंटीजर आने का मतलब ये है कि अगर मान लो एफ एम माइनस 2 को एफ एन से डिवाइड किया और आपके पास सोल्व होकर के क्वेश्चन अगर रिमाइंडर कुछ आया नहीं, तो वो उसको डिवाइड करेगा। अब डिवाइड कर रहा है तो हमने मान लिया कि भाई लेट भाई एफ एम और एफ एन के बीच में कुछ कॉमन मान लिया मैंने, वो है डी। अब हम इस डी की वैल्यू निकालेंगे। अब कॉमन डी है तो डी एफ एम को भी डिवाइड करेगा और डी एफ एन को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर जो एफ एन है वो एफ एम माइनस 2 को डिवाइड कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डी जो है वो एफ एन जो है एफ एम माइनस 2 को डिवाइड करने की वजह से डी एफ एम माइनस 2 को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट स्टेप में यही बताया गया है कि डी डिवाइड एफ एम, डी डिवाइड एफ एन, ऑल्सो एफ एन डिवाइड्स एफ एम माइनस 2, सो डी डिवाइड एफ एम माइनस 2 ऑल्सो। अब इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, तो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन उसको भी डिवाइड करेगा। एफ एम में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एफ एम से तो एफ एम कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस होकर के प्लस 2 बच जाएगा आपके पास। तो डी डिवाइड किसको करेगा, 2 को। अब 2 को डिवाइड दो ही नंबर करते हैं, तो 1 या 2, बट एवरी फॉर्मेट नंबर इज ऑड। हर एक फॉर्मेट नंबर ओड होता है, तो इसलिए इवन प्राइम नंबर तो फॉर्मेट नंबर को डिवाइड करेगा नहीं, और डी डिवाइजर है इसलिए डी की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 2 इवन प्राइम नंबर है, तो क्या होगी
1, क्योंकि दो ही ऑप्शन हमारे पास है और कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं। तो डी की वैल्यू 1 आने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ 1 आया, हैंस 2 फॉर्मेट नंबर आर को प्राइम। ये हमने प्रूफ कर दिया इसके अंदर।